अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। होपफुली इसमें मैं सब कुछ सम अप कर दूंगा ट्रांसफॉर्मेशन का एक बार और। मतलब जो मैंने रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन पढ़ाया था अपनी पिछली क्लासेस में वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो अगर इन केस वो लेक्चर समझ नहीं आए थे या उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया गया था तो आज की क्लास में आप लोगों के सबकी क्यूरीज भी हल हो जाएंगी और प्लस इसमें सबको जो जो मसले आ रहे थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अगर बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं पता तब भी ये लेक्चर ले लो तो इसमें समझ आ जाएगा सब कुछ। आज मेरी कोशिश है कि 80% ट्रांसफॉर्मेशन कवर कर लूँ ताकि फिर नेक्स्ट क्लास जो मेरी हो उसमें मैं पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल कर दूँ सिरे से, क्योंकि हमें वाइंड अप करना है ट्रांसफॉर्मेशन पे आगे चलना है। स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड शो हो रही है, ये बता दो जल्दी से। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है चार चीजें हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, बल्कि आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज है डेफिनेशन। डेफिनेशन तो देखो सिंपल पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मेशन इज एन ऑपरेशन व्हिच मूव्स अ पॉइंट और अ फिगर कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑनटू अनदर पॉइंट और अ फिगर कॉल्ड इमेज। जो चीज को हम करवाते हैं ट्रांसफॉर्म उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, और जिस चीज से ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो इमेज बनती है उसे हम इमेज कहते हैं। पहले ही बता चुका हूँ। मतलब जिस चीज की रिफ्लेक्शन, बल्कि पहले का नहीं, देखो दोबारा सुन लो। जिस चीज के आप रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और जिस जो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे आ रहा है वो, या जो नई चीज बन रही है उसे हम कहते हैं इमेज। तो ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं हम हमेशा इमेज में। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑब्जेक्ट इनटू एन इमेज। आगे चलते हैं। टाइप्स कौन सी होती है ट्रांसफॉर्मेशन की? ट्रांसफॉर्मेशन की दो टाइप्स होती हैं, आइसोमेट्रिक एंड नॉन आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में आपके पास इनवेरिएंट टू द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब कि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बस नाम अभी बता रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा था कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन सही से डिटेल में समझ लो। आइसोमेट्रिक वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिस ट्रांसफॉर्मेशन में साइज पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है। मैं स्पॉटलाइट पे दे दूं अगर मसला हो रहा है। अच्छा भाई, तो मैं क्या बताया था, आइसोमेट्रिक में कोई भी इमेज की साइज पे फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मतलब साइज तो मतलब डिस्टेंस ही हो गया एक तरीके से। तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करेगा विद इन द ग्राफ। इसमें कौन कौन सी आती है आप मेरे ख्याल से पता ही होगा। अच्छा, ओरिजिन फिगर एंड इमेज फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, ये समझ लो। ये ऐसे एग्जाम में कॉन्ग्रुएंट का नॉर्मल क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं पूछते, लेकिन पता होना चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा और इमेज होगा आपका वो कॉन्ग्रुएंट होगा आपस में। नॉन आइसोमेट्रिक में ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज चेंज होगा नॉन आइसोमेट्रिक में। पोजीशन चेंज हो या ना हो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, साइज चेंज होगा। पोजीशन भी चेंज हो सकती है नॉन आइसोमेट्रिक में, इसका जरूरी नहीं है। आइसोमेट्रिक में सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, नॉन आइसोमेट्रिक में पोजीशन भी चेंज हो सकती है और साइज भी चेंज हो सकता है। साइज मीन की अगर साइज चेंज हो रहा है तो नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और साइज नहीं चेंज हो रहा तो आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। ओरिजिनल फिगर एंड इमेज फिगर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये पता ही है भाई ये बात। आइसोमेट्रिक में रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन और रोटेशन आता है, ये तीनों आपके सिलेबस में। नॉन आइसोमेट्रिक में एनलार्जमेंट, स्ट्रेच और शेयर आता है। स्ट्रेच और शेयर जो है वो एएस के पार्ट ऑफ सिलेबस है, ए लेवल्स के। मतलब अभी आपका सिर्फ है रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन, आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है। इनमें साइज चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की शेप सेम रहेगी, साइज सेम रहेगा, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी। नॉन आइसोमेट्रिक में एनलार्जमेंट है, इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होगा, पोजीशन भी चेंज हो सकती है। कहा जा सकता है कि पोजीशन चेंज हो सकती है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा होके मतलब एनलार्ज होके थोड़ा सा ऊपर या नीचे चला जाए, ठीक है, वो तुम्हारी नजरिए से। वैसे एनलार्जमेंट में नहीं पोजीशन चेंज होती। अभी मेरे साथ करोगे तो समझ आएगा। तुम्हारे समझने के लिए समझ सकते हो कि भाई आइसोमेट्रिक में साइज चेंज नहीं होगा, नॉन आइसोमेट्रिक में साइज चेंज होगा। ठीक है, आगे चलूं, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है।
ठीक है भाई, आगे चल रहा हूँ। अच्छा, रिफ्लेक्शन में भाई ये मैंने ऐसी डाल दी है, रिफ्लेक्शन हो रहे, देख लो, इसको छोड़ो। अच्छा, रिफ्लेक्शन के अब की पॉइंट्स पर आते हैं। रिफ्लेक्शन में क्या है, दोबारा देखो, अब पहले पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप पे जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लो। रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांस, अच्छा अगर मैं उर्दू में पहले समझा दूं फिर पॉइंट्स पढ़ो। एक सुन लो पहले, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट। इन शॉर्ट अगर कुछ भी नहीं समझना ना, तो रिफ्लेक्शन में ये समझ लो कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर लाइन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर लाइन। जो आपकी मिरर लाइन होगी ना, मिरर लाइन मतलब रिफ्लेक्टिंग लाइन है, जो भी मिरर लाइन भी कहते हैं उसे, मिरर लाइन होगी ना, उसका डिस्टेंस जितना होगा ऑब्जेक्ट से, या यूं समझ लो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा मिरर लाइन से, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर लाइन से, उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा मिरर लाइन से। ये की पॉइंट समझ लिया, जिंदगी आसान होगी। अब पढ़ लो, रिफ्लेक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड ओवर अ लाइन। अच्छा, रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड ओवर अ लाइन। लाइन मतलब वही मिरर लाइन, उससे मैं कह रहा हूँ लाइन है। क्या हुआ भाई, एक मिनट रुक जाओ, मैं फर्स्ट स्लाइड पे हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे हूँ, रुक जाओ। अब बताओ, रिफ्लेक्शन का लिखा हुआ आ रहा है? अच्छा, अब मुझे बताना आगे की साइड मूव हो रही है, बताना। अब मैंने देखो मूव किया है, हुई? ठीक है, जहाँ पे मूव होना खत्म हो, बताना, मैं मूव करता जा रहा हूँ मुसलसल। अब ये देखो, रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज फ्लिप्ड ओवर अ लाइन। वो लाइन को मैंने मिरर लाइन कहा, आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वो, बस लाइन के फ्लिप हो जाएगा उस तरफ। ठीक है, द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द मिरर लाइन और द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। नाम याद कर लो, मैं मिरर लाइन यूज करता हूँ। रिफ्लेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एम। भाई ये जरूरी नहीं है, ये मैं बता दूं, ये जरूरी नहीं है, ये ऐसे ही पॉइंट यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। एम से जरूरी नहीं है रिफ्लेक्ट हो, आई से भी होता है। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द मिरर लाइन अंडरगोज नो चेंज। एनी पॉइंट ऑन द, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज बाद में बताता हूँ। ये आखिरी पॉइंट अभी समझ नहीं आएगा, आखिरी पॉइंट इससे नहीं समझ आएगा, क्यों बताना पड़ेगा, रुक जाओ। अंडर रिफ्लेक्शन, ये आखिरी पॉइंट मुझे बताना कि सर आपने आखिरी पॉइंट का कहा था, ये वाला सही है। फिलहाल मैं ये लास्ट पॉइंट को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अंडर रिफ्लेक्शन द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एज द ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी पढ़ लो, ये सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई शेप और साइज सेम रहेगा इमेज का ऑब्जेक्ट से। ये आ रही है ना स्लाइड, बता दो कहीं ऐसा है दोबारा रुक गई है। दोबारा रुक गई है क्या? वेट कर रहा हूँ मैं, इमरान कंफर्म करो कि सही चल रही है स्लाइड। हाँ, मतलब रिफ्लेक्शन का पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है ना कि अंडर रिफ्लेक्शन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एज द ऑब्जेक्ट। यही लिखा हुआ है ना, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं पेज पे। 3 पॉइंट्स ही आ रहे हैं ना पेज पे, हाँ बस सही चल रही है। अंडर रिफ्लेक्शन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एज ऑब्जेक्ट, ये बता दिया, बहुत दफा बता दिया। रिफ्लेक्शन डज नॉट प्रिजर्व ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब ये है कि जब तुम अपने आप को मिरर में देख रहे होते हो ना, रिफ्लेक्शन इज सिमिलर टू यू सीइंग अ मिरर। मतलब तुम मिरर में जो अपने आप को देख रहे होते हो तो अपना रिफ्लेक्शन देख रहे होते हो।
अच्छा, अब अपना रिफ्लेक्शन जब देख रहे हो तो तुम्हारी जो राइट आई होती है वहां पे लेफ्ट आई होती है, मतलब उलट हो जाता है तुम्हारा, तुम अपनी रिफ्लेक्शन उलट देख रहे हो, तो रिफ्लेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। मतलब जब लेटर्स को तुम करते हो, मिरर के सामने पुट करते हो, लैटरली इन्वर्टेड इसीलिए होते हैं, मिरर उल्टा दिखा रहा होता है, उसमें रिफ्लेक्शन हो रही होती है। अब ये समझ लो, मिरर लाइन कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। आपके सिलेबस में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, इंक्लाइन में सिर्फ एक चीज है, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसके अलावा फिलहाल सिलेबस में नहीं आया, ए लेवल में आएगा, अभी फिलहाल इंक्लाइन में कोई भी चीज नहीं। आगे देखो अब क्या हो गया, हाउ टू रिफ्लेक्ट। आगे स्लाइड मूव हो गई हाउ टू रिफ्लेक्ट पे, वापस से पूछोगे एक बार यूज टू हो जाए ना। हाउ टू रिफ्लेक्ट पे आई स्लाइड। इतनी देर देर में रिप्लाई क्यों आता है। इमरान, हाउ टू रिफ्लेक्ट पे आ गई ये स्लाइड, कंफर्म कर दो। ठीक है ठीक है, सही है। अच्छा, अब हाउ टू रिफ्लेक्ट, मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द मिरर लाइन। ये बता चुका हूँ कि मिरर लाइन से डिस्टेंस मेजर करोगे हमेशा ऑब्जेक्ट का, और मिरर लाइन पे हिट होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल का मतलब सही एंगल नहीं है, यहाँ पे राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री पे हिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मिरर लाइन से एक, यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ छोटा सा। ये बिलफर्ज मिरर लाइन है, और मैं डॉट से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये डॉट से ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जरूरी होता है कि जो आपका ये मिरर लाइन पे 90 डिग्री पे हिट हो। ऐसा नहीं है यहाँ पे जाके हिट हो, ये यहाँ पे 90 डिग्री पे, बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट होगा और मेजर किया जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे चल रहा हूँ। मेजर द सेम डिस्टेंस अगेन ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर लाइन एंड प्लेस अ डॉट। जितना डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा मिरर के उतना ही इमेज होगा। बस इसका ख्याल रखना कि मिरर लाइन के अगर राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है तो मिरर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनेगा। मिरर लाइन के राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज बनेगी। अगर मिरर लाइन के अपवर्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब मिरर लाइन के ऊपर ऑब्जेक्ट है, तो मिरर लाइन के डाउनवर्ड इमेज बनेगी। मतलब मिरर लाइन के अगर ऊपर ऑब्जेक्ट है तो नीचे बनेगी, और नीचे ऑब्जेक्ट है अगर मिरर लाइन के तो ऊपर बनेगी इमेज। ज्वाइन द न्यू डॉट से, तो बहुत आसान, सही है, बात समझ आ गई। आगे चलो, मेरे ख्याल से अब जो मसले मसाइल भी होंगे वो भी हल हो जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसका बिल्कुल पक्का काम किया, वरना मैं वन नोट पे पढ़ा देता, लेकिन पक्का काम इसका जरूरी था, इसका और एंगल प्रॉपर्टीज का। वेरी गुड इमरान, ऐसे ही जवाब देते रहोगे ना उससे रहेगा। अच्छा, अब ये है क्वेश्चन वन, इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, इसे करना है तुम लोगों को, खुद करना है इसको, ठीक है। मैंने इसकी एग्जाम्पल, हाँ मैंने सॉल्व नहीं किया इसको, इसे खुद करना। अच्छा, इसके लिए एक मिनट रुक जाओ, डायरेक्ट नहीं करो इसे। अच्छा, अब मैं दिखा रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब 6 केसेस पे आ रहे हैं वही वाले पुराने, जल्दी जल्दी चलूंगा, ठीक है। उन 6 केसेस पे जल्दी चलूंगा, तो मेन चीजें समझानी थी वो समझा चुका हूँ। अच्छा, हाँ
अच्छा, अब वन नोट शेयर हो रहा होगा। अच्छा भाई, इसमें देखो, सबसे पहला केस मैंने करवाया था रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एज अ मिरर लाइन एक्ट कर रही थी। ठीक है, वाई एक्सिस मिरर लाइन थी। मैंने एक ग्रीन कलर से बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने रिफ्लेक्ट किया, तो मैंने 90 डिग्रीज पे देखा कि भाई इसका और मिरर लाइन का डिस्टेंस कितना है, 3 ब्लॉक्स का था। नहीं सॉरी, 2.5 ब्लॉक्स का था। 2.5 ब्लॉक्स का था। तो इस तरफ भी 2.5 यूनिट्स कह लो या ब्लॉक्स कह लो, अभी मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया, लेकिन एक ब्लॉक 1 यूनिट के बराबर है। तो तो यहाँ पे मैंने 2.5 यूनिट्स का डिस्टेंस देखा कि भाई इसका और इसका पॉइंट का 2.5 का डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर सिर्फ 2 पॉइंट को, किसी भी 2 पॉइंट को लाइन पे रिफ्लेक्ट करवा देता हूँ तो मैं लाइन आसानी बना लूंगा इमेज की। तो मैंने सबसे फर्स्ट पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा दिया लाइन के, ये इसका डिस्टेंस 2.5 ब्लॉक्स था, तो इसका भी डिस्टेंस 2.5 हुआ। इसका 2.5 था तो इसका भी 2.5 हुआ। मैंने इमेज की लाइन बना दी। दूसरी एग्जाम्पल देखो, फिर एक मैंने स्लैंट लाइन ले ली और अभी भी जो है ये वाई है भाई। ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी भी वाई एक्सिस जो है आपका वो है, मिरर लाइन है। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि भाई इसका डिस्टेंस था 1 ब्लॉक का, अप्रोक्स 1 ब्लॉक का। तो फिर मैंने इस पॉइंट को भी 1 ब्लॉक पे रिफ्लेक्ट करवा दिया, ये भी अब ये 1 2 3 3.5 ब्लॉक्स पे इसका डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट का मिरर से, मिरर लाइन से। तो इस तरफ भी 3.5 का डिस्टेंस आ गया। और इमेज बना दी मैंने ये ब्लू कलर से। ब्लू कलर से जो है ये इमेज लेबल कर देना एग्जाम में ज्यादा बेहतर रहता है। ऑब्जेक्ट ग्रीन से बनाया है और इमेज ब्लू से बनाई है। एक और एग्जांपल देख लो। अब जो है एक्स एक्सिस तुम्हारी मिरर लाइन है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस मिरर लाइन है तो इसका डिस्टेंस मैंने देखा लाइन का 1.5 ब्लॉक था, तो इस तरफ भी 1.5 ब्लॉक होगा। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवा देना लाइन के, तो लाइन आसानी से बना लोगे इमेज की। फिर आगे देखो, अब यहाँ पे भी वाई एक्स नहीं, यहाँ एक्स एक्सिस था, यहाँ पे एक्स एक्सिस था। ठीक है, एक्स एक्सिस से मैंने रिफ्लेक्ट करवाया इस ब्लू कलर की लाइन को। ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो ऑब्जेक्ट है। मैं लेबल कर रहा हूँ, तुम लोग भी कर लेना ताकि आसानी हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये आ जाता है पासिव में, और ये मैंने आपने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था कि ये एक लाइन है ब्लू कलर की, इसे आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ से आपने देखा कि एक्स एक्सिस आपका मिरर लाइन है, एक्स एक्सिस आपका मिरर लाइन है। बार बार बोल रहा हूँ कि योर मिरर लाइन इज द एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 3.5 ब्लॉक्स का डिस्टेंस है इस पॉइंट का। तो अच्छा, और दूसरी बात, ये पॉइंट इस, अच्छा यहाँ पे एक्ट करोगे तुम सिंगल पॉइंट को, पूरी लाइन को नहीं देखना, सिर्फ 2 पॉइंट्स को देखना। बार बार ये बोल रहा हूँ, बच्चे गलती करते हैं कि पूरी लाइन को देख रहे होते हैं, नहीं होती फिर ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इसका नाम होता है पॉइंट बाय पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने देखा कि ये जो मिरर लाइन से ये पॉइंट है जिसको मैंने लाइन बनाई हुई है, डिस्टेंस दिखाया हुआ है, ये ऊपर की तरफ है। तो हमेशा बताया था कि अपोजिट साइड होगा मिरर लाइन के, तो अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ होगा। तो 1.5 1 2 3 यहाँ पे आ गया एक पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट आपने देखा कि अब ये वाला पॉइंट नीचे है मिरर लाइन से, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट होगा वो ऊपर होगा मिरर लाइन से। तो 1.5 का डिस्टेंस है मिरर लाइन से, और ये फिर अब ऊपर की तरफ होगा 0.51। अच्छा, दूसरी बात है, जो ग्रीन कलर का लाइन है इसे हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। ये पॉइंट चेंज नहीं किया। आप देखो आपकी लाइन में हर पॉइंट ऊपर नीचे चला गया, जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। जो पॉइंट आपका मिरर लाइन पे होगा, जो पॉइंट लाइन के ट्राइंगल का आपका मिरर लाइन पे होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, जो पॉइंट आपका मिरर लाइन पे होगा उसे वो चेंज नहीं होगा, उसे हम कहेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। मैं जल्दी लिख रहा हूँ, इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, फिर मैंने एक और दिखाई थी एग्जाम्पल, इसमें भी इसी तरह किया था। ये इमेज था, ग्रीन कलर से ऑब्जेक्ट था। मैंने देखा कि भाई इमेज से, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट, भाई इसमें मुझे स्पॉटलाइट देनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट
ये वाला पॉइंट मिरर लाइन से, अच्छा यहाँ पे हम कर रहे हैं रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस है मिरर लाइन, तो वाई एक्सिस के राइट साइड पे था ये पॉइंट, तो अब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे सेम डिस्टेंस मिरर लाइन से इमेज का पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस के बाद था, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी 2 बॉक्सेस के बाद होगा। फिर आपने देखा कि यहाँ पे अब ये वाला दूसरा पॉइंट, ये लाइन इस तरह जा रही है ग्रीन कलर की, तो 1 2 3 यूनिट्स का डिस्टेंस था और मिरर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो इमेज हमेशा मिरर लाइन के राइट हैंड साइड पे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड की ऑब्जेक्ट की इमेज राइट हैंड साइड के ऑब्जेक्ट की इमेज पे आएगी। तो 1 2 3 पे लिया आपने, ये रेड कलर से मैंने दूसरा पॉइंट बनाया, ये इसका इमेज है, ये इस पॉइंट का इमेज ये रेड वाला। अच्छा, और ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं वाजे कि इस वाले पॉइंट के सेहत पे कुछ भी नहीं हुआ, ये अपनी जगह पे रहा क्योंकि ये मिरर लाइन पे, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे इनवेरिएंट, मतलब ये चेंज नहीं हुआ, इसे हम कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। एग्जाम में अगर पूछे विच पॉइंट इज द इनवेरिएंट पॉइंट हियर, या मार्क द इनवेरिएंट पॉइंट, तो तुम मार्क कर सको आसानी से। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, अब ये वाला भी इसी तरह किया है भाई कि इसको भी मैंने देखा। अच्छा, अब यहाँ पे मिरर लाइन x इज इक्वल टू 1 थी, तो इसे एक्सिस की तरह डील कर लो। इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, एक एक पॉइंट को देखना है। ट्राइंगल में 3 पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाओगे, ट्राइंगल में 3 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवाओगे, एजेस के तीनों पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवा दोगे, आपकी इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने देखो मार्क कर दिया, ये वाला पॉइंट 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे, तो इस तरफ भी 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे। कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्स एक्सिस अब नहीं है, सॉरी एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, ये वाई एक्सिस नहीं है। लो भाई उल्टा मार्क किया हुआ, रुक जाओ, गलती से मैंने उल्टा मार्क कर दिया। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, बाद में मार्क कर दूंगा, अभी फिलहाल समझ लो। अच्छा, तो भाई मैं क्या बताया था, अब इसका ख्याल रखना है कि 2 यूनिट्स का डिस्टेंस x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन से, तो इमेज का भी 1 2 यूनिट्स का डिस्टेंस होगा, इस तरह कर लेना। अब दूसरी बात है, यहाँ पे x एक्सिस में जब भी रिफ्लेक्शन होगी, अगर रट्टा मारना चाहते हो तो इस तरह मार लो कि x एक्सिस में जिस पॉइंट की भी रिफ्लेक्शन होगी, अगर उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x y है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -x y, मतलब y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, सिर्फ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब अगर 4 और 5 है, 4 5 है एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट, तो उसे रिफ्लेक्ट करवाओगे, 4 5 है और एक्स एक्सिस है आपकी मिरर लाइन, आप रिफ्लेक्ट करवा रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपका आपका जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, ये इमेज का पॉइंट है, वो -x, y, मतलब 4 10 को अगर रिफ्लेक्ट करवा रहे हो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली, तो -4 10 आ जाएगा। अगर y एक्सिस से करवा रहे हो और 4 10 का पॉइंट है, तो 4 -10 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे y नेगेटिव हो जाएगा कोऑर्डिनेट में, वहाँ x नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू a से करवा रहे हो, अगर x इज इक्वल टू a से करवा रहे हो पॉइंट को रिफ्लेक्ट, तो ये याद रखो कि भाई आपका जो क्या बोल रहा था, x इज इक्वल टू a से याद करवा रहे हो, तो ये तो आपको करना पड़ेगा खुद, इसमें कोई रट्टा नहीं मार सकते, ये इस तरह करोगे तभी होगा। और y आपका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, जब y इज इक्वल टू a से करवाओगे तो x सेम रहेगा आपका कोऑर्डिनेट, सिर्फ y चेंज होगा। अब इसको भी मैंने देखो रिफ्लेक्ट करवा दिया y इज इक्वल टू 3 से, देखता है कि ये वाले पॉइंट का 2 का डिस्टेंस था मिरर लाइन से, तो 1 2 2 का डिस्टेंस हो गया, ये 1 2 3 का डिस्टेंस था, तो 1 2 3 का। अब हमारा ना एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, अब हमारा मिरर लाइन से लेना देना होता है सिर्फ रिफ्लेक्शन में। इसी तरह फिर अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला समझ लो ध्यान से, इस बात को यूं समझ लो, अच्छे से ऑब्जेक्ट और इमेज पहले मैं लेबल कर दूं। ये ऑब्जेक्ट है,
अच्छा अब यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, एक y इक्वल टू एक्स की लाइन इस तरह बनेगी, ये याद रखो, ये वाली लाइन, ठीक है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट की इस लाइन को हम कहते हैं y इक्वल टू एक्स की लाइन। ये एग्जाम में कभी कभार बनी हुई नहीं आती, खुद बनानी पड़ती है। इसमें क्या होगा कि आप देखो जितना डिस्टेंस है ना, अगर मैं इस पॉइंट को लूं, स्पॉटलाइट की छड़ी जरूरत है, अगर ये वाले पॉइंट को लूं तो 1 2 3 पे जाके ये 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है मिरर लाइन से, क्योंकि जाके टच कर दे रहे हैं ना मिरर लाइन को, तो 1 2 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। अब जब अगर तुम आगे जा रहे हो ना 3 यूनिट्स, तो नीचे आ जाओगे 3 यूनिट्स, 1 2 3, तो आपका ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इसमें देखो, अगर ये नहीं समझ आएगा तो ये आ जाएगा इंशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट अगर जा रहे हो राइट साइड पे, तो अब 7 यूनिट्स नीचे आ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7। और इसमें भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब ये सवाल बन सकता है, तुम लोग पूछो या पूछो, लेकिन ये सवाल बन सकता है कि सर अगर हम इस साइड से नहीं इस साइड से करें तब भी यही होगा। ध्यान से देखना, 1 2, अच्छा पहले इसको करवाते हैं ना, 1 2 3 पे जाके टच कर रहा है मिरर लाइन को, तो 1 2 3 आ। एक मिनट रुको, मैं सवाल देखूं। सर व्हाट हैपेंस इफ इट इज अ हाफ, मतलब तुम कहना चाह रहे हो ये चीज यहाँ आ जाए, ऐसा कह रहे हो? हाँ तब भी ना आसानी से देखोगे, देखो अगर ये हाफ है, अब इसका याद रखना, हाफ से कम नहीं देते ट्रांसफॉर्मेशन में, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, 0.3333 पे दे रहे हैं पॉइंट, इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं करते। तो ये हाफ पे है ना, अगर 0.5 पे, तो देख लो कितना डिस्टेंस है, 0.5 1 2, तो ये आएगा 1 2, और ये इस तरफ आने के बजाय, अब ये एक मसला है इमरान यहाँ पे कि मैं इसे स्ट्रेच नहीं कर सकता, लेकिन यूं समझ लो कि अगर 0.5 1 2 का डिस्टेंस है y इक्वल टू एक्स की लाइन से, तो नीचे भी 1 2 0.5 यहाँ पे आता है इमेज का पॉइंट। आई बात समझ? 0.25 का डिस्टेंस है मिरर लाइन से, मतलब y इक्वल टू एक्स की लाइन से, तो नीचे में 0.25 का डिफरेंस होगा। 0.25 बोल रहा हूँ, तो हौला वाला कुआ था, ये 2.5 का डिस्टेंस है, 2.5 यूनिट्स का डिस्टेंस है अगर मिरर लाइन से इमेज ऑब्जेक्ट का, तो 2.5 का डिस्टेंस इमेज का भी होगा मिरर लाइन से। फिर भी नहीं समझ आया तो पूछ लो। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये समझ आया, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन इस तरह बनती है, लेकिन होते, अच्छा देखो, अगर इन केस एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओ ना, तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर तुम लाइंस बना के कर रहे हो, एक लाइन बना लेना। कैसी लाइन बना लेना, ध्यान से सुना, अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो, वैसे भी मैं एक जुगाड़ भी बता दूंगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि क्या करें। तो इस बात को समझ लो कि तुम क्या करोगे, स्केल लोगे, पेंसिल लोगे, ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के पॉइंट से मिडल लाइन तक एक लाइन बना दोगे, सीधी बिल्कुल, टेढ़ी नहीं बनाना, मतलब अल्लाह ना करे वहां पे ऐसी कुछ नहीं बना देना, अब यहाँ पे मैं नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी कुछ नहीं बनाना वहां पे कि पता चला कि ऐसे बना दिया, ऐसी लाइंस नहीं बनेंगी, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाना, ठीक है। अच्छा अब लाइन बनाने के बाद एक ऐसी लाइन बनाना कि 90 डिग्री बने, पूरा 90 डिग्री बनना चाहिए। और दूसरी बात, जो y इक्वल टू एक्स की लाइन है वो बाइसेक्ट करे, वो बाइसेक्ट करेगी, एंगल बाइसेक्टर जिस तरह होता है ना, वो बाइसेक्ट करेगी इस 90 डिग्री को। अब बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, मैं इससे बता रहा हूँ बार बार कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन में मार्क्स कटते हैं, यूं कर देते हैं इसको रिफ्लेक्ट, तो भाई ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बीच में कहा कोई लाइन आ ही नहीं रही है y इक्वल टू एक्स की, ठीक है। ऐसे y इक्वल टू एक्स की बिल्कुल आनी चाहिए ना, बीच से नहीं तो बाइसेक्ट बीच में तो करनी चाहिए ना, तो वो नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो नहीं हो, क्या हो गया इसको।
आई बस अहमद साहब आपका माइक कनेक्ट हुआ है, बताएं जरा मुझे। समझ आपको आई या नहीं है? अच्छा भाई आगे चल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर रुक गई होगी ना। अहमद समझ आ रही है बात? तुम हो भी या फिर कनेक्ट करके चले गए? अच्छा भाई आगे चले, 2 मिनट 30 सेकेंड है हमारे पास। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर रिफ्लेक्शन तो खत्म करवाऊँ। दोबारा ज्वाइन करना है, भागना नहीं है, दोबारा ज्वाइन करना है। अच्छा y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, ये ऐसे बनेगी, इसे थोड़ा दिमाग में देख लो वरना प्लॉटिंग कर लेना वहाँ पे, लेकिन प्लॉटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, इतनी प्रैक्टिस रखो कि डायरेक्ट बनाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है, अगर मैंने एक बॉक्स को 1 यूनिट के बराबर लिया है, ठीक है, तो यहाँ 1 है, -1 है, सॉरी -1 है, तो यहाँ पे 1 है, मतलब उलट होगा। अगर x -1 है तो y 1 होगा, x -2 है तो y 2 होगा। ठीक है। अच्छा आप बात बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी बिल्कुल भाई सेम चीज होगी कि इन दो, बस ये याद रखें कंफ्यूज हो जाओ तो लाइंस बना देता हूँ, उन दोनों लाइंस के दरमियान 90 डिग्री बनना चाहिए। दो चीजें देखोगे, पहले लाइन बना दोगे, फिर देखोगे भाई 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो 90 डिग्री जहां बनेगा, या तो यहाँ बनेगा या तो नीचे बनेगा। फिर दूसरी चीज देखो कि भाई ये जो जो y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, ये बाइसेक्ट करते हुए कहाँ पे जा रही है, तो ये देख सकते हो। तो अगर ऊपर की तरफ मूव करते हो, ऊपर की तरफ लाइन को लगा उतने डिस्टेंस पे लगा कर देते हो, तो ये बाइसेक्ट करते हुए जा रही है। बात समझ आ गई? ये मुझे बता दो, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स के दिमाग में बैठ गई है अच्छे से बात? कंफ्यूज तो नहीं हो गए तुम लोग? जो मैंने सारी गलतियां बताई वो नहीं करना, 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों लाइंस के डिफरेंस डिस्टेंस इस तरह बना लेना लाइंस, और बाइसेक्ट करके जाए। लाइन जो y इक्वल टू माइनस एक्स है, y इक्वल टू एक्स की बाइसेक्ट करके जाए। बात समझ आ गई? ठीक है, दोबारा ज्वाइन करो।